हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से मैं आप सभी का दिल खोल के स्वागत करता हूं आप सभी के अपने परिवार ऋषिकुल एकेडमी में। तो आइए, जैसा कि आप सभी को पता है कि कल जो हमारी नाउन की क्लास चल रही थी वो उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम बढ़ते हैं आगे। तो एक बार जो हमने कल पढ़ा उसका छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं और उसका रिवीजन करने के बाद हम सीखेंगे आगे। तो कल जो हमने सीखे वो क्या सीखे थे हमने कल हमने सीखे थे यूजेस ऑफ नाउन। क्या सीखे थे? यूजेस ऑफ नाउन। ठीक है भाई, यानी नाउन के उपयोग। तो नाउन के उपयोग में हमने सबसे पहला यूज क्या सीखा था हमारा? सबसे पहला कि एज अ सब्जेक्ट। नाउन का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं? एज अ सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, यानी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में। दूसरा यूज हमने क्या सीखा था? दूसरा यूज हमने सीखा था एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, यानी एक वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी हम नाउन का उपयोग कर सकते हैं। तीसरा यूज हमने सीखा था एज एन एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव के रूप में भी हम नाउन का उपयोग कर सकते हैं। नंबर 4 हमने क्या सीखा था? एज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, यानी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी नाउन उपयोग किया जा सकता है। ठीक। और नंबर 5 हमने क्या सीखा था कि एज जीरंड, जीरंड की फॉर्म में भी हम नाउन का उपयोग कर सकते हैं। तो कल हमने 5 उपयोग नाउन के सीखे थे। जिसने भी कल की क्लास नहीं देखी हो वो जाके एक बार जरूर देखें, क्योंकि उसी क्लास के अंदर हमने बताया है कि एज अ सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, मतलब किस प्रकार से वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में नाउन काम करेगा, किस प्रकार से ऑब्जेक्ट के वर्ब के रूप में सब्जेक्ट काम करेगा, एडजेक्ट के रूप में कब काम करेगा, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन के रूप में नाउन हमारा कब कार्य करेगा, और एज जीरंड के रूप में हमारा नाउन कब कार्य करेगा। ठीक है भी। तो एक बार जरूर कल वाली क्लास देखें। और कल वाले जिसने जो छात्र अभी हमारे क्लास में नए जुड़े हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पीछे वाली क्लास जो अब तक हमारी 6 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं, एक बार आप उन्हें जाकर जरूर देखें, तभी आपको पता चलेगा कि कहाँ से क्या चल रहा है। क्योंकि जो हमारा बेस बनकर चलता है वो शुरू से बेस बनाकर हम चल रहे हैं। बिल्कुल नाउन हमने बेसिक से स्टार्ट किया है। 6 क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, आज हमारी 7वीं क्लास है। तो बिल्कुल बेसिक से नाउन स्टार्ट किया और बिल्कुल अपर लेवल तक जाकर हम नाउन को समाप्त करेंगे। तो आज हमारी 7वीं क्लास है। तो ठीक है, आज चलो बढ़ते हैं इससे आगे। ठीक है भाई। आज हम सीखेंगे नाउन का यूज नंबर 6, यानी नाउन का यूज नंबर 6। नाउन का यूज हम और किस प्रकार से कर सकते हैं? तो साथियों, नाउन का हम उपयोग हम कर सकते हैं एज पजेशंस, यानी पजेशंस के रूप में। पजेशंस के रूप मतलब जब कोई किसी चीज़ पर अपना अधिकार दिखाए, उस रूप में हम नाउन का प्रयोग कर सकते हैं। यानी नाउन अपोस्ट्रोफी एस, यदि ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो क्या दिखाएगा? हमारा पजेशन वो हमारा दिखाएगा। यानी नाउन के बाद अगर अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है तो वो हमारा क्या दिखाएगा? पजेशन दिखाएगा। एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो हम कह सकते हैं राम्स, ठीक है भाई, बाइक इज हेयर। यदि हम ये एग्जाम्पल की बात करें तो ये जो हमारा राम है ये नाउन है। ठीक है भाई,
नाउन के बाद अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है तो मतलब ये हमारा क्या दिखाएगा, ये हमारा दिखाएगा पोजीशन। क्या दिखाएगा? पोजीशन, ये हमारा नाउन दिखाएगा। ठीक है भाई। तो एक उपयोग हम नाउन का इस रूप में भी किया जा सकता है, इस रूप में भी हम करते हैं। ठीक है भाई। और यदि इसका एक और एग्जाम्पल यदि आप लेना चाहो तो एक एग्जाम्पल और हम दे सकते हैं। क्या? शिवाम्स हाउस इज न्यू। एक एग्जाम्पल ये दे सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो शिवम हमारा नाउन है और ये जो हमारा कंप्लीट है ये क्या दिखाएगा? पोजीशन दिखाएगा। क्या दिखाएगा? पोजीशन हमारा ये दिखाएगा। ठीक। अब ये हमारा क्या दिखाएगा? पोजीशंस दिखाएगा। ठीक है भाई। बात करते हैं नाउन के यूज नंबर 6 के बारे में, 7 के बारे में, सॉरी। ये क्या था? हमारा नाउन का यूज नंबर 6 था। क्या था? यूज नंबर 6 था। ठीक। यूज नंबर 7, सॉरी, यूज नंबर 7। ठीक। 7 और किस प्रकार से हम नाउन का यूज कर सकते हैं? फॉर वोकेटिव यूज ओनली। ठीक। सिर्फ वोकेटिव इसका मतलब है बोलने के लिए, मैं जिसका उपयोग सिर्फ बोलने के लिए किया जा सकता है। वोकेटिव मीन्स बोलने के लिए या सिर्फ बोलने के पर्पज से, एक सेंटेंस के अंदर जिसका उपयोग सिर्फ बोलने के पर्पज से करते हैं, उस तरीके से। देखिए एग्जाम्पल देखेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल हमने बोला राहुल, यहां कोमा लगाया। ठीक। यू कैन कम हेयर। ठीक भाई। अब हमने सिर्फ यहां कोमल राहुल, ये जो हमारा नाउन है इसका उपयोग हमने किस तरीके से किया है? सिर्फ बोलने के पर्पज से इसका उपयोग किया है, यानी ये सिर्फ वोकेटिव यूज के लिए है। ओनली फॉर वोकेटिव यूज, सिर्फ बोलने के पर्पज से इसका उपयोग किया गया है। जबकि हम डायरेक्ट ये भी बोल सकते हैं कि यू कैन कम हेयर। हो सकता है उस टाइम पे जिस टाइम हमने उसे बुलाया हो वहाँ पर एक के स्थान पर बहुत सारे लोग खड़े हों, यानी राहुल के साथ साथ यहाँ और भी लोग खड़े हों, तो सिर्फ हमने राहुल को बुलाया है तो इसलिए हमने उसका नाम लिया, सिर्फ राहुल का नाम लिया। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ राहुल को बुलाया। यदि राहुल अकेला होता तो हम सिर्फ ये बोल सकते थे यू कैन कम हेयर। और यदि वो अकेला भी खड़ा है तब भी हमने राहुल का नाम लेकर सीधे क्या बोला कि राहुल यू कैन कम हेयर, कि तुम यहाँ आ सकते हो। ये कोई ज़रूरी नहीं है, इसका उपयोग सिर्फ वोकेटिव यूज़ के लिए किया गया है। ठीक है। ये हमारा वोकेटिव यूज़। एक और एग्जाम्पल की यदि बात की जाए तो एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। सुमित कोमा यू कैन डू दिस वर्क। देखिए अब हमने क्या बोला? सुमित कोमा लगाया, यू कैन डू दिस वर्क, कि तुम यह कार्य कर सकते हो। ये कार्य कौन कर सकता है? सुमित। लेकिन इस नाउन का जो उपयोग, सुमित क्या है? नाउन है। अब इस नाउन का जो उपयोग हमने किया है वो किस पर्पज से किया है? सिर्फ वोकेटिव यूज के लिए। किसके लिए? वोकेटिव यूज के लिए, सिर्फ उससे बोलने के लिए हमने इसका उपयोग किया है। जबकि इसका कोई जरूरी इतना खास जरूरत हमें नहीं थी, हमने सिर्फ बोलने के लिए किया है। किसके लिए? मात्र बोलने के लिए। ठीक है भाई। अब यूज नंबर 8 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? यूज नंबर 8 क्या है हमारा नाउन का? नाउन का जो यूज नंबर 8 है हमारा वो है एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में। किसके रूप में भी कर सकते हैं हम? एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब ये क्या है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट?
एग्जाम्पल से सीखते हैं। एग्जाम्पल से सीखते हैं क्या कि हमने बोला मोहित इज पुअर, कि मोहित जो है गरीब है, मोहित जो है गरीब है। अब ये जो है पुअर, ये क्या है? नाउन है, नाउन है। क्यों? हम बोले मोहित इज व्हाट, मोहित क्या है, तो हम बोलेंगे मोहित पुअर है, नाउन है। लेकिन इस नाउन का उपयोग हमने किसके लिए किया है? सिर्फ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में। किसके रूप में? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्यों? देखिए ये जो पुअर है कौन है, किसके बारे में बता रहा है? मोहित के बारे में। यानी ये मोहित के लिए जो, यानी ये सब्जेक्ट तो ये है हमारे सेंटेंस का, इसके बारे में हमने कोई कॉम्प्लीमेंट दिया। क्या कॉम्प्लीमेंट दिया? कि वह पुअर है। तो ये जो ये मोहित है, इसके कॉम्प्लीमेंट जो दिया ये है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। किसका? मोहित का, यानी सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। तो अब ये क्या बना? नाउन, जो इस नाउन का उपयोग है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में। एक एग्जांपल और देख सकते हैं क्या? रेखा इज ब्यूटीफुल। अब देखिए इस सेंटेंस का हमारा सब्जेक्ट क्या है? रेखा है, ठीक। लेकिन ये ब्यूटीफुल हमारा क्या है? नाउन भी है। इस टाइम पे नाउन की बात है, भले ही एडजेक्टिव है, हमें पता है ये भी एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, लेकिन ये उपयोग किसके रूप में हो रहा है इस टाइम पे? नाउन के रूप में। ये भी नाउन के रूप में उपयोग हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ये नाउन कौन सा है? ये सिर्फ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम किया गया है इसका। किसके रूप में? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में। अब ये जो है सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, ठीक है। ये सब्जेक्ट के बारे में कोई कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, ये वाला नाउन सब्जेक्ट के बारे में से एक कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, तो इसका मतलब इसका उपयोग हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में करेंगे, ठीक है भाई। अब यूज नंबर 8 की हम बात करते हैं। किसकी? यूज नंबर 8 की। एट तो हो गया। यूज नंबर 9 की यदि हम बात करते हैं, ठीक। 9 क्या हो सकता है? एज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कि ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी ये नाउन कार्य हमारा कर सकता है। अब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में कैसे कर सकता है? देखिए एग्जाम्पल देखिए, वी कॉल आवर डॉग टॉमी। वी कॉल आवर डॉग टॉमी। हम अपने कुत्ते को प्यार से क्या बोलते हैं? टॉमी। अब ये जो हमारा टॉमी नाउन है तो नाउन है ये, ठीक है। किसको बोला जाता है? कुत्ते को बोला जाता है। अब ये जो कॉम्प्लीमेंट है किसका है? ऑब्जेक्ट का है। अब ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये कॉम्प्लीमेंट किसके बारे में है? ऑब्जेक्ट के बारे में। अब ये जब ऑब्जेक्ट के बारे में कॉम्प्लीमेंट है तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सॉरी ये नहीं, ये हमारा क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो अब ये किसके रूप में कार्य करेगा? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में, ठीक। एक एग्जांपल और देख लीजिए इसका। क्या? आई कॉल माई फ्रेंड, ठीक, श्यामू। अब देखिए ऐसे भी हम लिख सकते हैं, आई कॉल्ड माई फ्रेंड श्यामू। अब देखिए ये जो हमारा है, हम उसे बुलाते हैं, यानी बुलाते हैं कि इस नाम से, इसका मतलब ये नाउन है, लेकिन किसका काम करेगा? कॉम्प्लीमेंट का। किसका काम करेगा? कॉम्प्लीमेंट का। किसके कॉम्प्लीमेंट? ऑब्जेक्ट के। किसे बुलाते हैं हम? अपने फ्रेंड को, यानी ये क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट हुआ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ। मतलब जब ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है तो क्या है? नाउन है। इसका मतलब एक नाउन का उपयोग हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी कर सकते हैं। ये है हमारे नाउन का उपयोग। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में हमने बताया किस प्रकार से किया जा सकता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी हमने बताया किस प्रकार से करते हैं। अब बढ़ते हैं अगले यूज की तरफ, ठीक है।
बढ़ते हैं अगले यूज़ की तरफ। As noun in apposition, नाउन इन एपोजिशन के रूप में भी। अब ये क्या है देखिए, इसका उपयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखिए, क्या यदि हमने लिखा रमन, ठीक, क्या लिखा, रमन इज ऑनेस्ट। एक एग्जाम्पल हमने लिखा रमन इज ऑनेस्ट, रमन जो है ईमानदार है। अब इसी में हम एक एग्जाम्पल और जोड़ रहे हैं, क्या कि रमन, अब यहाँ हमने कोमा लगाया, क्या लगाया, कोमा। अब हमने क्या लिखा, द सर्वेंट ऑफ हिम रमन को मतलब सर्वेंट ऑफ, किसी का नाम ले लीजिए यहाँ, सर्वेंट ऑफ राम, ठीक है, कोमा द सर्वेंट ऑफ राम इज ऑनेस्ट। ठीक, अब सेंटेंस हमने देखो, अब देखिए रमन इज ऑनेस्ट, ऑनेस्ट कौन है, अभी भी रमन है। अब हमने क्या बोला, रमन यानी रमन तो है, कोमा द सर्वेंट ऑफ राम, यानी ये हमने क्या दिया, नाउन इन एपोजिशन के रूप में इसका हमने उपयोग कर दिया। ये हमारा क्या हो गया, नाउन इन एपोजिशन। अब नाउन इन एपोजिशन के रूप में हमने इसका उपयोग करा। अब देखिए कि रमन कोमा द सर्वेंट ऑफ राम इज ऑनेस्ट, अभी भी तो ईमानदार कौन है, अभी भी ईमानदार हमारा कौन है, ये रमन। अभी भी हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी भी हम रमन की ही बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, रमन की ही अभी भी हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमने डायरेक्ट बोल दिया, अभी हमने नाउन इन एपोजिशन का प्रयोग कर दिया। किसका, नाउन इन एपोजिशन, क्या, द सर्वेंट ऑफ राम। देखो रमन कोमा द सर्वेंट ऑफ राम इज ऑनेस्ट। ठीक, आई समझ में बात, ये होता है नाउन इन एपोजिशन। इसके साथ साथ किसी और एपोजिशन शब्द का प्रयोग करेंगे तब हमारा क्या बन जाएगा, नाउन इन एपोजिशन। तो ये हमारे नाउन के 10 उपयोग थे। हम इन 10 तरीके से हम नाउन का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, किस किस रूप में, एक बार और दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं कि किस किस के रूप में हम नाउन का उपयोग कर सकते हैं। 10 यूज मैंने आपको बताए हैं, कौन कौन से, ठीक है, कौन कौन से यूज। सबसे पहला सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, यानी नाउन का वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में हम कार्य कर सकते हैं। दूसरा ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, यानी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी नाउन कार्य कर सकता है। तीसरा ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, यानी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी हमारा नाउन, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी हमारा नाउन कार्य कर सकता है। फोर्थ एज एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव के रूप में भी हमारा नाउन कार्य कर सकता है। एडजेक्टिव रूप में भी हमारा नाउन का उपयोग कर सकते हैं। नंबर 5 जीरेंट के रूप में भी हम नाउन का उपयोग कर सकते हैं। किसके रूप में, जीरेंट के रूप में। नंबर 6 हम इसका उपयोग कर सकते हैं नाउन एज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक भाई। नंबर 7 एज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक। नंबर 8 फॉर वोकेटिव यूज ओनली,
फॉर वोकेटिव यूज़ ओनली, मात्र वोकेटिव यूज़ के लिए हम नाउन का उपयोग कर सकते हैं। 8 उपयोग हमारे हो चुके हैं, ठीक है। नाउन के 9 क्या है? नाउन अपोस्ट्रोफी एस के साथ क्या दिखाएगा हमारा? पोजीशन दिखाने के लिए हम नाउन का उपयोग कर सकते हैं। क्या दिखाने के लिए? पोजीशन दिखाने के लिए। और भाई 10वां हमारा उपयोग क्या है? 10वां नाउन इन एपोजिशन के रूप में भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। नाउन इन एपोजिशन के रूप में भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये हमारे नाउन के 10 उपयोग होते हैं। कौन कौन से? जो हमने अभी बताए, ठीक। ये उपयोग, इनके बारे में सभी एग्जाम्पल भी एक एग्जाम्पल दे के हमने बताया है, ठीक। अब हम बात करते हैं अब हमें क्या लिखना है? एक नोट। क्या लिखना है? नोट, ठीक है भाई। अब वो नोट क्या है? देखिए, यहाँ लिखेंगे हम नोट, ठीक। क्या है? देखिए, यदि हमारे पास सब्जेक्ट, ठीक, सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या आया? वर्ब, ठीक। वर्ब के बाद क्या आया हमारा? कोई नाउन आया। यानी नाउन का मतलब है उसने हमें किसका जवाब दिया? व्हाट का या होम का। यदि वो जवाब हमें देता है किसका? व्हाट का या होम का, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा नाउन कहलाएगा। दूसरा, यदि हमने क्या लिखा? सब्जेक्ट प्लस, ठीक, वर्ब तो इसमें भी आएगी, ठीक है, वर्ब तो इसमें भी आएगी, हेल्पिंग वर्ब, ठीक, प्लस अब यहाँ पर जो नाउन उपयोग हमने किया, अब यहाँ पर जो नाउन हमने उपयोग किया, उसका उपयोग किस प्रकार से किया? एज कॉम्प्लीमेंट, ठीक, किसके? कॉम्प्लीमेंट के रूप में। यदि उस नाउन का हमने उपयोग किया है कॉम्प्लीमेंट के रूप में, तो वो नाउन जो होगा वो हमारा क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। वो होगा तो एडजेक्टिव, लेकिन वो सिर्फ कार्य नाउन के रूप में करेगा। वो होगा तो एडजेक्टिव, वो कार्य नाउन के रूप में करेगा। कब? जब वो एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में कार्य करेगा, ठीक है, जब वो कॉम्प्लीमेंट के रूप में हमारा कार्य करेगा। तो ये हमारा एक छोटा सा नोट था। क्या? ये वाला, कि ये जो नाउन होगा जो कॉम्प्लीमेंट के रूप में कार्य करेगा वो क्या कहलाएगा? मतलब वो होगा एडजेक्टिव, लेकिन वो कार्य किसके रूप में करेगा? नाउन के रूप में कार्य करेगा, ठीक। ऐसे ही ये हमारा, यदि ऐसा है व्हाट या होम का जवाब देगा तो वो डायरेक्ट सीधा क्या कहलाएगा? हमारा नाउन, यानी नाउन के साथ साथ और ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट भी होगा, ठीक। क्या होगा? ऑब्जेक्ट भी ये होगा। तो ठीक है प्यारे साथियों, आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नाउन की इससे अगली और बेहतरीन क्लास में मिलेंगे अब कल। तो तब तक देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हमारा आपका अपना परिवार ऋषिकुल अकेडमी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि कोई आपका डाउट रह जाता है क्लास के बाद, क्लास समाप्त होने के बाद यदि कोई आपका डाउट रह जाता है तो आप सभी कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख सकते हैं। आपकी प्रत्येक कमेंट हम पढ़ते हैं और उसका यदि कोई डाउट हमें दिखता है तो हम उसका जवाब आपके आने वाली क्लास में दे देंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय